मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है। सुनना भैया लोगों, मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के झूठे पर्दे, सपनों के झूठे पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों के झूठे पर्दे आंखों से हटाती है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कभी भी हिम्मत ना हारना, कुछ भी हो कभी भी हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो कैसे हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। और आपके लिए आज जानकारी प्रस्तुत है, आज कुछ प्रमेय कराएंगे। प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिभुज की। पहली प्रमेय है 6.1, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स जानना बहुत जरूरी है। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है नोट्स, नहीं तो क्या होगा ना, फार्मूले हम डायरेक्ट लगाएंगे, तुम कहोगे कहां से आया, तो ये ऐसा डाउट ना डेवलप हो, इसलिए मैंने पहले से ही टिप्स लिख रखा है, नोट्स। देखो ध्यान रखना, अगर कुछ इस तरीके का अधिक कोण हो तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस भुजा को आगे बढ़ा लिया जाता है और इस पे एक लंब डाल लिया जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हो 1/2 आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 AB यानी आधार, और लंब क्या बन जाएगा, ये वाला लंब बनेगा, तब लंब क्या बन जाएगा, CM लंब बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 AB गुणे CM, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये सब जानकारी कहाँ की है भैया, ये सब 9th में ही है। ठीक है, 9th में भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, 9th में है। ठीक है, अब देखो उसके बाद इस तरीके का त्रिभुज है, अगर इस तरीके का त्रिभुज है तो इस तरीके के त्रिभुज में तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, आसानी से देख लो, इधर बहुत आसानी से पता चल रहा है कि आर्यन क्या है, लंब है, आर्यन क्या है, लंब है, और ये PQ क्या है, आधार है, PQ क्या है, आधार है। तो इसमें क्या है, इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो PQR 1/2 PQ, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। क्लियर, अच्छा समझो, अब ध्यान से समझो एक बात और, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है 9th वाली कि लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB ये बराबर कैसे हुए। तो ध्यान रखना 9th में एक थ्योरम है, प्रमेय है, वो क्या है कि अगर दो समांतर रेखाएं, इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हैं और उनका आधार अगर एक जैसा है, ध्यान रखना एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। कौन चीज, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, मतलब ठीक है, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज ए मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADB के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि इनका आधार एक है, AB देख लो ना, इसके लिए भी है AB, इसके लिए भी, इसलिए बराबर होता है। इस रीजन को तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी प्रमेय कराने वाले हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये नोट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या कराने वाले हैं, प्रमेय कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी जानकारी आप चाहो तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। तो देखो बात करेंगे प्रमेय 6.1 की, और इसका नाम है, इंग्लिश वाला भी सुनो और हिंदी वाला भी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, मतलब गणितीय आधार की समान, इसमें लिखा मैं पढ़ देता हूं भाई, शुद्ध हिंदी लिखी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये है इंग्लिश में, फुल फॉर्म समझ पा रहे हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, गणित की आधारभूत प्रमेय। और ध्यान से समझेंगे प्रमेय को, ठीक है, ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट समझना है। और हाँ, इसको थेल्स भी कहा, थेल्स ने इसको, ठीक है, उत्पत्ति किया था इसकी। ठीक है, थेल्स ने क्या किया था, ऑन कर दो उसको। ठीक है, हाँ टिटियाने दो, बाकी जो है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लाइट की थोड़ी दिक्कत है, लाइट का इशू है। ठीक है, तो देखो उसमें लाइट कैसी आ रही है, अगर दिक्कत हो रही है कोई, ठीक है, तो क्या करो, इसको हटा दो, सही है ना। ठीक है, देख लो, तो यहां पे समझो क्या करना है। तो हाँ, इसको सिद्ध किसने किया था, इसको सिद्ध किया था थेल्स ने। किसने सिद्ध किया था, थेल्स ने इसको सिद्ध किया था, तो इसलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। और आप बुक खोल करके देख लीजिए इसको कैसे, मतलब इसमें रचना भी कर देंगे तो ये भी टावर जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा चित्र विचित्र लगता है।
ठीक, थोड़ा सा चित्र विचित्र लगता है बट इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करके बताना। एक चीज और, ये इतना ही लिख के आएगा, कितना, वहां एग्जाम में लिखा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की, ये लिख के आएगा एग्जाम में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, बुक में आप अपना मैच कर लो, एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, 6.1 थ्योरम है, प्रमेय नंबर है 6.1। क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है, क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये देख लो भुजा, ये भुजा है, त्रिभुज की एक भुजा, ये देखो, ये कोई एक भुजा है, इस बीसी के समांतर एक लाइन मैंने डी खींची है, एक भुजा के समांतर, इसको रख दो, ठीक है, इतने शरारती हो तुम, ठीक है, इधर देखो समझो, तो क्या कर, देखो समझो क्या लिखा है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के क्या है, समांतर है, फिर लिखा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को, ध्यान से देखो, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दो भुजाएं हैं, इनको लिखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, डी है और ई है, भिन्न भिन्न बिंदु समझ में आ रहे हैं, मतलब समझो प्रमेय का पहले, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये खींची क्या है, ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, तो ये दो अन्य भुजाएं हैं, मतलब कौन सी, AD बटे DB और AE बटे EC, ये दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ऐसा सिद्ध करके हमें दिखाना है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, मैंने सुविधा के लिए वीडियो छोटी बने, इसके लिए मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, थोड़ा सा चित्र भी बना दिया, अभी मैं इसको कंप्लीट करूंगा, समझो। तो सिद्ध ये करना है, और इसमें दिया क्या है कि जो DE लाइन है ये वाली, ये पैरेलल है, समांतर है किसके, BC के समांतर है। अब ध्यान से समझना, रचना में क्या करेंगे, देखो मैं टावर जैसा बना दूंगा, देखना कैसे बनता है, एक एक लाइन समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, E से इस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब, ऐसे, ठीक है, ये लंब, ये 90 डिग्री बना रहा है, इसमें यहां से क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक लंब मैंने यहां डाल दिया, इसका नाम डाल दिया यहां पे N, ये देख पा रहे हो ना लंब, ठीक है, और B को E से मिला देते हैं, ठीक है, क्लियर, क्या इतना समझ में आया है कि नहीं। मैंने अभी पीछे ये बता रखा है, टिप्स बता रखी है, नोट्स बता रखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते कैसे हैं, वही वाला फार्मूला 1/2 आधार गुणे लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना, ध्यान से देखो ये लंब बना हुआ है, तो मैं किस त्रिभुज में चला जाता हूं, इसमें बात कर लेता हूं, त्रिभुज, ठीक है, उपपत्ति में अब आ जाता हूं, त्रिभुज किसमें, ADE में, ADE में, ठीक है, AD दिखाई पड़ रहा है, या डायरेक्ट थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके, एरिया ऑफ, ये 9th में सीखा है, एरिया ऑफ AD क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, आधार देख लो कितना है, AD है, आधार कितना है, AD है, आधार गुणे लंब, लंब बताओ कितना है, NE, अभी तो डाले हैं ताजा ताजा, ठीक है, लंब क्या है आपका, NE है, लंब कितना है, NE है। यहां कोई समस्या है इस लाइन में, ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो एक एक लाइन कि लाइन कैसे लिखी गई, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, देखो इधर ध्यान से समझेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये लाइन समझ में आ रही ना, ठीक है, अब समझो चीजों को। उसके बाद बात करेंगे, देखो यहाँ पे DB कैसे, ये हम कैसे कर ले रहे हैं, ठीक है, देखा होगा कि बुक में खोल करके देखोगे लंबी सी थ्योरम प्रूफमेंट दिया हुआ, उसका मतलब उत्पत्ति बहुत बड़ी दी है, तो शॉर्ट तरीके से अच्छी तरीके से कैसे किया जाए मैं बता रहा हूं। AD को मैंने देखा तो AD आधार को पकड़ लिया, अब देखो DB कहां मिलेगा, ये रहा DB, देख पा रहे हो ना, तो त्रिभुज अब कौन सा लिया जाए, इसको ले लो, DBE, ठीक है, तो इसी हिसाब से एरिया ऑफ लिखना चाहें किसका, किसका लिखे भैया, DEB या DBE, DEB, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार कौन, BD, आधार कौन, BD, आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, आधार आपका
और गुणे में थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। इसमें लंब ऊंचाई कौन सी होगी, ये अगर आपका BD है, आधार है ये BD, ठीक है, तो ध्यान रखना इस त्रिभुज में लंब की बात करेंगे, ये देखो इसमें जो लंब की बात करेंगे तो लंब इसमें कौन सा बनेगा, ध्यान रखना इसमें ये वाला NE जितना होगा उतना ही क्या आपका हो जाएगा, DE हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब लंब समझना, इसमें लंब ये DE हुआ, ठीक है। कह रहे हैं कि जितना ये आपका लंब है उतना ही क्या हो जाएगा, NE। ये वाला लंब किसके बराबर हो जाएगा, NE के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, NE ही रख देंगे या फिर EN रख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी लंब ऊंचाई के बराबर हो जाएगा NE की, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को भाग कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें। तो ध्यान से समझना, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ADE ये हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, DEB, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं भाग करके दिखा देता हूं, 1/2, देख लो क्या बचेगा, भाग करके भाई दिखाना तो जरूरी है ना, ठीक है। ओ सॉरी, देखो इधर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, नमस्ते नमस्ते, बैठ जा भैया सीट पे, ठीक है। देखो इधर पीछे निकल जाओ, उधर पीछे भी जगह पड़ी हुई, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर आपका क्या बच जाएगा, AD, यही तो बचेगा, AD अपॉन BD। ये बताओ क्या ये लाइन समझ में आई है कि नहीं आई है, मैंने कहां से निकाल लिया आपको मैं सिखा रहा हूं, एक एक बात सिखा रहा हूं, ऐसे समझो। देखो इधर, अब ध्यान से देखो, यहां हमको दिख रहा है AE, अभी मैं टावर बना दूंगा, परेशान ना हो, बिल्कुल मतलब रचना कर दूंगा कहने का मतलब, ठीक है। AE अपॉन AC, अब देखो क्या करेंगे, एक लंब मैंने ऐसे, देखो याद कैसे रखेंगे, एक लंब अपनी तरफ गिरा लेंगे, ये गिर गया ना भाई अपनी तरफ, दूसरा लंब दूसरे की तरफ, समझ गए भाई, रचना की ट्रिक है ना, रचना कैसे माइंड में याद रखा जाए, त्रिभुज तो बना ले जाओगे, एक लाइन तो खींच ले जाओगे, रचना भूल जाओगे ना, तब के लिए मैं बता रहा हूं, एक लंब अपनी तरफ, दूसरा लंब दूसरे की तरफ, याद रहेगा ना। तो देखो दूसरे की तरफ दूसरा लंब गिराएंगे कैसे, ऐसे, अरे भाई बन जा, ठीक है। इसको मैं क्या कह दूं, M, ठीक है। और यहां से देखो D को किससे मिला दूं, C से, स्केल से भाई मिलाना, फिर भी लगभग सही रचना बनी है, यस। देख रहे हो टावर जैसा बन गया, मैं चाहता तो मैं पहले ऐसे बना देता, तब तुम समझ नहीं पाते, बट अब ये टावर जैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रचना टावर जैसी दिख रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पढ़ के आ रहे हो, त्रिभुज पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, वो भी प्रमेय पढ़ रहे हो 6.1, ध्यान से समझो। देखो हाँ, तो अब कौन सा त्रिभुज लेना है, कैसे जानेंगे कौन सा त्रिभुज लेना है, तो देखो इधर AE कहां से मिलेगा, देखो इधर त्रिभुज ये आपका रहा, देखो इधर ADE, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां मैं लिखना चाहूं एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ADE, ADE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। आधार देख लो कौन सा रहेगा, AE, आधार आपका AE रहेगा, ठीक है, आधार क्या रहेगा, AE रहेगा, और लंब क्या हो जाएगा, DM लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा मैंने ऊपर लिख दिया, DM दिख रहा है ना, ठीक है, ऊपर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है तो बताओ, देखो इधर देखो, दोबारा लिख देता हूं,
ठीक है, यहां आप देखो एरिया क्या ले रहा हूं मैं, ADE बराबर 1/2। अरे भैया ऑनलाइन चल रहे हैं भाई, क्यों शांत नहीं बैठते हो भाई? ठीक है, शांत बैठो, मैं ऑनलाइन शूट कर रहा हूं, तुम चिल्लाए जा रहे हो। ठीक है देखो इधर समझो, अजीब हो भाई, अगर 2 मिनट लेट भी हो जाए तो 2 मिनट तुम लोगों से रहा नहीं जाता, यूट्यूब में ही बुलवाओगे सब। देखो इधर, देखो यहां से क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा आधार, देखो आपका क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, और लंब देख लो कितना हो जाएगा DM। अब दिख रहा है भैया, चेक कर लो एक बार ऑनलाइन वाले। ठीक है, दिख रहा ना, सब दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक, उसके बाद देखो अगला आपका एरिया ऑफ, देखो और फिर क्या रहा EC ये कहां से मिलेगा, कौन सा त्रिभुज लिया जाए DEC। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ले लिया जाए DEC, ये आपका हो जाएगा 1/2, आधार आपका बन जाएगा EC, और लंब कितना हो जाएगा DM के बराबर ही लंब हो जाएगा, इसको भी भाग कर लेंगे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DEC। तो देखो DM कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 भी कट जाएगा, AE अपॉन EC आ गया। इसको समीकरण नंबर कितना कहते हैं 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए, शकल मिलाइए, देखो इधर, देखो क्या लिखा है ADE AD, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट लिखा हुआ है। तो देखो इधर रीजन बताएंगे, चूंकि एरिया ऑफ DEC, ये जो एरिया है वो एरिया ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना DEC DEB के बराबर हो जाएगा। DEB के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये बराबर कैसे हो गया, ये बराबर कैसे हो गया, ध्यान से देखो, क्योंकि एक ही आधार पे बने हैं, DE दोनों में है, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा DEC को मैं लिख दूं DEB। ये आपका हो जाएगा AE अपॉन AC। अब समीकरण 1 बार 3 को ध्यान से देखो, 1 3 क्या शकल मिल रही है भैया, ध्यान से शकल मिलाइए और फिर मुस्कुराइए। देखो इधर आराम से देखो क्या हो जाएगा, समीकरण प्रूफमेंट आ चुका है, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। देख रहे हो थ्योरम कैसी है, इजी है भाई। ठीक है, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा AD अपॉन DB आ चुका है। ठीक है, और ये आपका AE अपॉन AC आ चुका है। ये देखो, ये आपकी प्रमेय है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देख रहे हो ना, कुछ खास दम नहीं है, अगर चीजों को आप समझ लोगे बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।